कारपोरेट के इशारे पर काम करने वाले, क्योंकि आप के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार को इतनी शह दी गई कि उसके सही गलत काम को भी सही ठहराया गया। राहुल गांधी पर रुबिका लियाकत सवाल उठाती हैं, लेकिन रुबिका लियाकत क्या करोगी आप जब आपके और आपके साथी चैनल जब ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा और ये कब्जा और वो कब्जा, ढिमकाना कब्जा, अब ये वो। मैं तो सोच रहा था यार एक आध प्लॉट ले लेता, दोस्तों को प्लाट दिलवा देता लाहौर के व्यंजनों की जो थी, थोड़ा सा मतलब एंजॉय करते। लेकिन इसी बीच एक यूट्यूबर हरियाणा की गिरफ्तार हुई है जिसको बोला जा रहा है, और उसमें कई कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने रैकी की थी। इसने एक पहलगाम तक एक वीडियो बनाया था। इस लड़की ने, जो लड़की पकड़ी गई है उसका नाम लेना भी मैं गुनाह अजीम समझता हूं। भैया ऐसे गद्दारों का नाम मत लिया करो, बेचारे अपने ट्रैवल ब्लॉग डाल रहे थे। लेकिन उस बच्ची का बयान आया है कि बच्ची है, अरे जवान औरत है, उसका तो भीड़ जारा चल रहा था पाकिस्तान में, तो बच्ची तो नहीं बोलूंगा, भीड़ जारा बोलूंगा। जब सब लोग गद्दार बोल रहे तो मैं भी गद्दार बोलूंगा कि वो आबिद वाबिद था, कोई उसके साथ लगी हुई थी, घनिष्ठ संबंध थे। बीजेपी के लोग तो उसको बता रहे हैं कि हम बिस्तर होकर के आएंगे, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे औरतों के लिए कोई खास सम्मान होता नहीं है इन लोगों के बीच में, क्योंकि जो अगली खबर है वो और चौंका देने वाली है, जो देने वाला हूँ। आपके मतलब तंबू हिल जाएगा, पूरी बीजेपी का भी और पूरे भक्तों का तंबू हिल जाएगा आज इस खबर के बाद, क्योंकि जो बयान दिया हमारे एस जयशंकर साहब ने, जो विदेश सचिव हैं, उस बयान का पाकिस्तान मीडिया काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी हो या कुछ भी हो उस पर सवाल उठा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे। अब राहुल गांधी ठहरे। राहुल गांधी एक बार फिर ट्वीट कर देते हैं। राहुल गांधी बोल देते हैं, ईएम जयशंकर साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट इज डैमेजिंग, सो आई आस्क अगेन हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज बिकॉज पाकिस्तान न्यू दैट वाज नॉट ए लैप्स, इट वाज ए क्राइम एंड द नेशन डिजर्व द ट्रुथ। वो जो यूट्यूबर वाली लेडी थी वो तो उसने तो बताया था कि पहलगाम में कैसे रैकी करनी है, क्या करना है, लेकिन इन जयशंकर विदेश मंत्री साहब का क्या करें, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो बोल गए थे वो बोल गए थे, क्या बोल गए थे जरा सुन लीजिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल गांधी के इस वीडियो को जो है 2.2 मिलियन लोग देख चुके हैं। अब आगे की दास्तां जोहरा भाई हमसे सुनिए आप। तो जोहरा भाई, कहानी ये है कि समा टीवी पाकिस्तान का जो है जयशंकर प्रसाद के इस बयान का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर गद्दार कौन हुआ? आपको याद होगा कि नेहा राठौर और भी कई यूट्यूबर्स का बयान पाकिस्तान के टीवी पर चला था, जिनको गद्दार बोला गया था, जिनके ऊपर केस किए गए थे। तब जयशंकर प्रसाद ने जो जानकारी पाकिस्तान को दी और जिसका फायदा समा टीवी चला रहा है, क्लिपिंग बाकायदा, वो क्लिपिंग देखना भाई बहनों। भक्तों, मोदी जी के भक्तों, क्या पसंद करेंगे आप? अगर आपको मिर्ची ना लगे तो पेश खिदमत है आपको समा टीवी में किस तरह से जयशंकर साहब का बयान चल रहा है, जरा सुनिए। जरूर हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख हमारी के निकाल लो लोगों को वहाँ से। जी, बताने का तो यही बता। हाँ, तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहाँ से अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी पहले कहते हो ओए आ रहे हो, हट जाओ, रुकते क्यों? एक ही गल हुई, एक ही है ना जी। पाकिस्तान जयशंकर साहब का बयान आपने सुन लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे करना क्या है।
जयशंकर साहब का बयान सुनने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें चल निकली होंगी। कहा यह जा रहा होगा कि हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए बयान चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो गद्दार हैं जो इस तरह का ट्वीट डाल रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं। सीधा साधा सवाल है, इस चीज़ को अगर किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाया जाए तो हो सकता है कि मोदी जी के भक्त जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी किए हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मतलब डॉक्टर्स वगैरह, इस बात को सच मान लें कि नहीं यार, मतलब जयशंकर प्रसाद तो अपनी जगह सही है, पाकिस्तान वाला जो है इसको बदनाम कर रहा है, लेकिन मूर्खों जरा अकल दौड़ाइए। एक विदेश मंत्री ने एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रह करके ये बयान दिया है जो समाज टीवी में उल्लेखित किया गया है, बताया गया है, बाकायदा आपको बोला गया है कि उन्होंने इस तरह से आंख मारी और बता दिया कि हटा लो आतंकवादियों को, हम ये हमला करने वाले हैं। ये वीडियो सुनने के बाद आप पहले फैसला कीजिए कि आप देशभक्त हैं या मोदी जी और बीजेपी भक्त हैं। मैं आपको एक जापान की कहानी सुनाना चाहता हूं। जापान में बहुत शॉर्ट सी कहानी है, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड की। जापान में ऐसा हुआ कि साहब एक बार ईश्वर आया, ईश्वर बोला सम्राट के बारे में। जब जापान का वो सम्राट था, काफी मतलब जनता का ख्याल रखता था, जनता के साथ अच्छा करता था, सब कुछ करता था। ईश्वर बोला जनता के एक आम सेवक से कि मैं तुमसे अगर कहूं कि अपने सम्राट का सर काट दो तो क्या करोगे? तो उस जापानी का जवाब था, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा लेकिन उस व्यक्ति का नहीं जो देश का सगा हो। तो देश का सगा कौन है ये आप तय कीजिए। भक्तों में आप पे छोड़ देता हूं इस चीज को। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से निकल के बाहर आइए, थोड़ा सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चश्मे से निकल करके आइए थोड़ा सा बाहर। वही पाकिस्तान के साथ अदानी के व्यापार चलते हैं, हिंदुस्तान के व्यापार चलते हैं। वही चीन जो हमारे खिलाफ 22 नाम बदल देता है, लद्दाख मतलब अरुणाचल में, उसके खिलाफ किसी की चूचू नहीं निकलती है। ट्रंप के खिलाफ किसी की चूचू नहीं निकलती। वैसे तो बड़े वीर बनते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह से छिछालेदारी हो रही है एस जयशंकर प्रसाद के बयान को लेकर के, और राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। बस विपक्ष को तो यह है कि आप अदालतों के जरिए चुप कर सकते हो। विजय शाह कुछ भी बोल जाए किसी भी शहीद या सैनिकों के बारे में तो उसकी जमानतें आप अपने इन्फ्लुएंस से रद्द करा सकते हो, लेकिन जयशंकर प्रसाद के बयान का क्या? जो आदमी एक बतौर हैसियत सरकारी मंत्री जब यह बयान देता है तो पाकिस्तान इसका कितना लाभ उठा रहा है, ये सोच के मैं शर्म से गड़े जाता हूं। क्योंकि हिंदुस्तान की मट्टी पलीत जितनी इन 10 सालों में हुई है कभी नहीं हुई। जितना झूठ रूबी का, जिसकी रूह बिक चुकी हो, जिस मीडिया की रूह बिक चुकी हो, जिस गोदी मीडिया की रूह बिक चुकी हो, वो देश का क्या कभी सगा होगा? जिसने कभी लोकतंत्र के समर्थन में आवाज न उठाई हो, क्या वो देश के लोकतंत्र के समर्थन में होंगे? देश का वो चुनाव आयोग जो मोदी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता हो, क्या वो देश का सगा होगा? क्या सिस्टम पूरा बदल गया है? क्या यही नया भारत है? क्या सवाल और जवाब करने की ताकत अब किसी के अंदर बची नहीं है? जो सवाल जवाब करेगा उसका टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है। तो सवाल कौन करे? मैं तो वही बोलता हूं मोदी जी, मैं तो वही बोल रहा हूं जो लिखा है। भैया मेरा अपना कोई वो नहीं यार, मेरा चैनल बंद मत करा देना भाई साहब। मोदी जी, रोजी रोटी का बस साधन रिटायरमेंट के बाद बस यही बचा है, तो यार बंद मत कराना। आप कहोगे तो थोड़ी सेटिंग कर लेंगे हम। विधायक खरीद सकते हो तो मुझे भी खरीद लेना यार, मैं आपके पक्ष में डालने लगूंगा, है ना। लेकिन कुत्ते की पूंछ हूं, टेढ़ी है टेढ़ी ही निकलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।